नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 अक्टूबर मंगलवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। एसआई भर्ती 2021 धांधली मामले में डमी अभ्यर्थी बनकर बैठने वाली वर्षा बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। सोमवार सुबह जोधपुर रेंज की टीम ने वर्षा को कोटा से पकड़ा, जो वांटेड वर्षा बिश्नोई से पूछताछ हुई। वर्षा जालोर के सांचौर के सरनाऊ गांव की रहने वाली है। एसओजी ने बताया कि वर्षा जोधपुर में सरकारी टीचर के पद पर लगी हुई थी। राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती 2021 में एसआई जगदीश सिहाग ने वर्षा को अपनी बहन इंदु बाला की जगह डमी कैंडिडेट बनाकर परीक्षा में बिठाया था। वर्षा सरकारी टीचर के रूप में पहले जोधपुर में थी और वर्षा बिश्नोई ने दोनों बहनों के बदले एग्जाम देने के लिए 15-15 लाख रुपए दिए थे। 13 सितंबर 2021 को जयपुर के झोटवाड़ा खिरनी फाटक से सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल में डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भारत की स्वास्थ्य प्रणाली सार्वभौमिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज का दृष्टिकोण अपनाती है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और आवश्यक सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। नड्डा ने सोमवार को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप केंद्र सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की है। इस योजना में 12 करोड़ से अधिक परिवार शामिल हैं, जिन्हें प्रति परिवार $6,000 का वार्षिक लाभ मिलता है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर के जनशक्ति मंत्री सह व्यापार उद्योग के द्वितीय मंत्री डॉक्टर टेन सी लेंग के साथ मुलाकात करके अपनी 4 दिवसीय सिंगापुर यात्रा की शुरुआत की। इस बैठक में कर्नल ने निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी देते हुए सिंगापुर सरकार से सहयोग की अपील की और राजस्थान के बीच सहयोग करने की संभावनाओं पर विचार किया। इसके अलावा उद्योग मंत्री ने राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी देते हुए कौशल विकास से जुड़े कार्यक्रमों में सहयोग जैसे बातों पर भी चर्चा की और साथ ही उन्होंने सिंगापुर सरकार को 9, 10 और 11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। हार्ट डिजीज को लेकर लोगों में अवेयरनेस तो बढ़ी है, लेकिन अब इसे एक्शन में बदलने की जरूरत है। यह कहना था जयपुर शहर के हार्ट एक्सपर्ट का। इंटरनल हॉस्पिटल की ओर से 22 गोदाम स्थित एक होटल में आयोजित हेल्थ टॉक शो के शहर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञों ने आम जन को हृदय रोगों के जोखिम और उपचार की नवीनतम तकनीकों के बारे में जानकारी दी। हॉस्पिटल की चेयरमैन मंजू शर्मा और सीईओ डॉक्टर प्राचीश प्रकाश ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि आमजन तक बीमारियों के इलाज और बचाव की जानकारियां पहुंचे। इस कड़ी में हॉस्पिटल के कार्डियक साइंस विभाग के सभी एक्सपर्ट एक जगह शामिल हुए और डिजीज की गंभीरता के बारे में बात की। हरियाणा में वोटों की गिनती से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक करीबी सहयोगी ने रविवार की रात हिमाचल प्रदेश के एक पवित्र मंदिर में विशेष प्रार्थना की। कांगड़ा से लगभग 30 किलोमीटर दूर डेरा में माता बगलामुखी मंदिर में दर्शन करने और विशेष पूजा की व्यवस्था करने के लिए रवाना हुए। डेरा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने अपने पूरे परिवार के साथ शाम करीब 4:30 बजे मंदिर में पूजा अर्चना करके माता का आशीर्वाद लिया। आपकी बेटी योजना के तहत पात्र बालिकाओं से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। इस योजना में वे बालिकाएं पात्र होगी जिनके माता पिता दोनों में से एक का निधन हो गया है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से संचालित आपकी बेटी योजना के फॉर्म शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को टीबी उन्मूलन की निःशुल्क पोषण योजना के अंतर्गत टीबी रोगियों के लिए मासिक सहायता मौजूदा 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए करने की घोषणा की है। नड्डा ने सरकार से कहा कि सभी टीबी रोगियों के लिए पोषण सहायता के रूप में निःशुल्क पोषण योजना के लिए 1040 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी है। इस बार दिवाली के अवसर पर उपभोक्ताओं को राज्य भर में सरस ब्रांड की शुद्ध और स्वादिष्ट मिठाइयां मिलेगी। अलवर डेयरी का मशहूर कलाकंद और बीकानेर डेयरी का रसगुल्ला जैसी स्वादिष्ट मिठाइयां भी राज्य भर के जिला दुग्ध उत्पादों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान के कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज ने बताया कि सभी जिला दुग्ध संघों को निर्देश दिए गए हैं कि मिठाइयों के निर्माण में सैनिटेशन और उच्च गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने बताया कि इस बार सभी जिलों में स्थानीय मिठाइयों के अलावा अलवर डेयरी का प्रसिद्ध गुलाब जामुन, सोन पापड़ी, राजभोग जैसी मिठाइयां भी अजमेर, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ डेयरी के सेंटर्स पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। रोजाना सब्जियों और सलाद के काम आने वाले टमाटर के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं। सब्जी मंडी में लोगों ने बताया कि इन दिनों टमाटर की आवक कम हुई है और ऐसे में टमाटर के दाम भी दोगुना बढ़ गए हैं। झालावाड़ की सब्जी मंडी में इन दिनों 80 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो तक टमाटर बिक रहा है, जबकि पहले टमाटर 40 रुपए किलो था। राजस्थान की महिला व बाल विकास शासन सचिव महेंद्र सोनी ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के लिए जन आंदोलन डैशबोर्ड का अंतिम परिणाम प्राप्त हो गया है। विभाग के राष्ट्रीय स्तर पर समेकित निर्देशालय को शानदार प्रदर्शन के लिए चौथी रैंक प्राप्त हुई है।
शासन सचिव ने बताया कि गतिविधियों की प्रविष्टियों में राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र को प्रथम, बिहार को द्वितीय और छत्तीसगढ़ को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। भरतपुर सांसद संजना जाटव और कठुमर विधायक रमेश चंद खींची के बीच नोटों की माला को लेकर विवाद हो गया है। विधायक ने सांसद से यह तक कह दिया कि बैठक में बकबक के अलावा कोई बात नहीं हो रही है। अलवर जिला परिषद की बैठक में सोमवार को सांसद ने कठुमर में पिछले दिनों पंचायत समिति की मीटिंग में सरपंचों की ओर से विधायक को नोटों की माला पहनाने का मुद्दा उठाया, जिस पर विधायक और सांसद में तकरार हो गई। जगदीश जाटव और सांसद ने माफी मांगने को कहा और उन्होंने कहा कि एक महिला सांसद से बदसलूकी से बात करते हुए विधायक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नमो बाड़मेर के तहत सफाई अभियान के बाद दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए कलेक्टर टीना डाबी ने अभिनव पहल की है। दिव्यांग अनुकूल सरकारी ऑफिसों की ऑडिट करवाने के बाद वेब पोर्टल बनाया जाएगा और इसके जरिए दिव्यांगजनों को एक स्थान पर सुगम जानकारी मिल सकेगी। कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सशक्त समाज में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नमो बाड़मेर समन्वित प्रयास समाज अभियान चलाया जाएगा। बूंदी 3 साल के इंतजार के बाद जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सर के ऊपर छत की सौगात मिलेगी। राजस्थान में चालू इस योजना के तहत 1,56,420 आवास लक्ष्य दिया गया है। प्रदेश में 100% आवासों की स्वीकृति जारी करने में भरतपुर व पाली अव्वल है और 17 जिलों में 99% से अधिक स्वीकृतियां जारी हुई है। बूंदी जिले को 4,384 और बांसवाड़ा को 4,246 की स्वीकृति जारी की गई है। अंतिम पायदान पर धौलपुर है। जयपुर के विशाली नगर में बजरी मंडी रोड पर सोमवार से श्री दुर्गा पूजा कार्यक्रम शुरू हो गया है। हर साल अलग अलग थीम पर पंडाल बनाए जाते हैं। सोसाइटी की निर्माण समिति के अध्यक्ष ने बताया कि इस साल कमन सेन गुप्ता के निर्देशन में कोलकाता की टीम ने पंडाल को तैयार किया है। सोमवार को आनंद मेला के साथ पूजा का कार्यक्रम शुभारंभ हुआ और सप्तमी पर मां की पूजा के बाद भोग का वितरण और शाम को कल्चरल शो होगा। करौली जिला स्तरीय विज्ञान मेले का उद्घाटन सोमवार को पीएम श्री स्वतंत्रता सेनानी चिरंजी लाल शर्मा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल करौली में हुआ। जिला स्तरीय विज्ञान मेले में प्रदर्शन, मॉडल, सेमिनार और क्विज प्रतियोगिताओं के रजिस्ट्रेशन हुए। इस प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों में प्रथम आए विद्यार्थियों ने भाग लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। सांध्या बॉर्डर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ मार्ग, बालाजी धाम के पास। श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक। प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक मेहंदी लगाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई। इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, तो जल्दी जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।